Good morning, everyone. Students, we have completed our sixth chapter of Beehive, My Childhood, and now we will start our seventh chapter, Packing. पैकिंग जो चैप्टर है इसकी राइटर हैं जेरोम के जेरोम। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ कि इसमें जो है 3 कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स, और एक डॉग भी है जिसका नाम है मोंटमोरेंसी। तो यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर है जेरोम के जेरोम, सेकंड कैरेक्टर है हैरिस, थर्ड है जॉर्ज एंड फोर्थ वन इज़ मोंटमोरेंसी जो कि एक डॉग है। तो इस चैप्टर में क्या क्या है, इस चैप्टर में है पैकिंग के बारे में। यहाँ पर जो तीनों फ्रेंड्स हैं वो पैकिंग के बारे में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं और सोचते हैं कि शायद उनसे अच्छी पैकिंग कोई भी नहीं कर सकता है। तो वो कहीं पर ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो उस दौरान उनको पैकिंग करनी पड़ती है। और पैकिंग के दौरान तीनों फ्रेंड्स कैसे मैस क्रिएट करते हैं, किस तरह से चीज़ों को डिस्टर्ब कर देते हैं, ये हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो कहानी की शुरुआत होती है कि जो जेरोम के जेरोम हैं वो कहते हैं कि शायद मैं पैकिंग में सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ, और इसी वजह से वो बैग्स को पैक करने का ऑफ़र देता है और उसके फ्रेंड्स वो इस प्रपोजल को मान भी लेते हैं। तो कैसे जेरोम के जेरोम स्टार्ट करते हैं और कौन कौन से मैस क्रिएट करते हैं, इसके बाद जॉर्ज एंड हैरिस कैसे पैकिंग करते हैं और वो किस तरह से मैस कर देते हैं, हर चीज़ को वहाँ पर एक कैओस क्रिएट कर देते हैं, अराजकता पैदा कर देते हैं, सामान को इधर उधर फेंक देते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आपको ट्रिप्स पर जाना पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? सबसे ज़्यादा आप किस टाइप की ट्रिप्स को एंजॉय करते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? किसी ट्रिप पर जाने के लिए आपको पैकिंग करना कैसा लगता है, आप कैसा महसूस करते हैं? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप? क्या आपने किसी यात्रा के दौरान ये पाया दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड? कि आप उन चीज़ों को पैक करना भूल गए हैं जिन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा नीड होती है, ज़रूरत होती है, और दैट यू कांट फाइंड दैम ईजली, और जब आप उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें आपको ईजली मिलती नहीं हैं। डज दिस मेक यू एंग्री? जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या आप एंग्री हो जाते हैं? और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? या फिर आप खुद के ऊपर ही हंसना स्टार्ट कर देते हैं? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। तो चलिए पढ़ते हैं इस वर्णन को जिसमें हम देखेंगे कि ऑथर और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो किस तरह से पैक करते हैं। आई सेड आई वुड पैक। मैंने कहा मैं पैक कर लूँगा। यहाँ पर जो आई है वो कौन है? वो ऑथर हैं जिनका नाम है जेरोम के जेरोम। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में क्या है कि जेरोम के जेरोम कहते हैं कि मैं चीज़ों को पैक कर लूँगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। मेरी पैकिंग की जो कला है उसके ऊपर मुझे गर्व रहा था। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। पैकिंग उन सभी चीज़ों में से एक थी जिसके बारे में मैं महसूस करता था कि शायद अन्य लोगों की अपेक्षा मैं इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा जानता हूँ। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स। लेकिन कई बार इस बात के ऊपर मैं खुद भी हैरान हो जाता था। हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर, कि ऐसी कितनी चीज़ें थी जिनमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस। यहाँ पर 2 फ्रेंड्स हैं, जॉर्ज एंड हैरिस, जो कि जेरोम के जेरोम यानी कि ऑथर के फ्रेंड्स हैं। मैंने इस तथ्य को जोर देकर अपने 2 दोस्तों जॉर्ज और हैरिस के सामने प्रेजेंट किया। एंड आई टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। और मैंने उनसे कहा कि उनके लिए बेटर रहेगा कि वो सारा का सारा मामला, अब ये मामला क्या है, ये पैकिंग का मामला है, कि वो सारा का सारा जो मैटर है, जो पैकिंग का काम है, वो मेरे ऊपर छोड़ दें। दे फेल इनटू द सजेशन, फेल इनटू मीन्स एक्सेप्टेड। उन्होंने इस सुझाव को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। विद रेडीनेस, रेडनेस मीन्स बहुत जल्दी से। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। अनकैनी मीन्स स्ट्रेंज, वियर्ड। और ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि आमतौर पर जो जॉर्ज और हैरिस हैं वो जेरोम के जो सजेशंस होते हैं उनको नॉर्मली मानते नहीं हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि उन्होंने इस बात के ऊपर तुरंत ही अपनी सहमति दे दी। तो इस बात को जेरोम के जेरोम थोड़ा सा
अजीब महसूस करते हैं, उनको थोड़ा सा वियर्ड लगता है, स्ट्रेंज लगता है। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। जॉर्ज ने बोला कि ठीक है, हम सारा का सारा मैटर तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे, और जॉर्ज ने अपने आप को इजी चेयर के ऊपर फैला लिया। इट मीन्स वो इजी चेयर के ऊपर लेट गया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, और हैरिस ने अपने पैर उठाकर टेबल के ऊपर रख लिए। अब यहाँ पर सिचुएशन जो है रिवर्स हो गई है, क्योंकि जेरोम ने सोचा क्या था कि मैं जैसे ही उनको बोलूँगा तो शायद वो ऐसे बोलेंगे कि नहीं नहीं जेरोम तुम रहने दो, पैकिंग तो हम ही करेंगे। और फिर मैं उनके पास जाऊँगा उनको बार बार मैं इंटरप्ट करूँगा और कहूँगा कि अरे तुम्हें ये भी नहीं आता, पैकिंग तो तुम्हें आती ही नहीं है, तो मैं बॉस बन जाऊँगा उनका। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर रिवर्स हो गई है और वो खुद ही इस जाल में फंस गया है। तो यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, उसके रिवर्स जो है सिचुएशन हो गई है। अगर वो मेरे सजेशन को मानते नहीं तो सिचुएशन क्या होती। तो यहाँ पर वो थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो सिचुएशन क्या होती। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। मुश्किल से ये कुछ ऐसा था जैसा कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। इनमें जेरोम कहते हैं कि जिस चीज़ का इरादा, जैसा इरादा मैंने किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। What I had meant of course was that I should boss the job। मैं कहना चाहूँगा कि मेरा इरादा जो था वो इस कार्य को सुपरवाइज करने का था, मीन्स उनका बॉस बनने का था। And that Harris and George should potter about means do something unimportant things, potter about under my directions। और मैं चाहता था कि जॉर्ज और हैरिस मेरे निर्देशों के अनुसार कुछ अनइम्पोर्टेंट चीज़ें करते रहें। I pushing them aside every now and then with oh you here let me do it। मैं बार बार मैं उनके पास जाता, उनको हल्का सा पुश करता और फिर मैं कहता हटो तुम, मुझे करने दो। देयर यू आर, सिंपल इनफ, देखो मैंने 2 मिनट में कर दिया। रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से, आप कह भी सकते हैं कि शायद मैं उनको टीच करता हुआ कहता। दे टेकिंग इट इन द वे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरे प्रपोज़ल को लिया, जो मैंने प्रस्ताव उनके सामने रखा, इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया। Thus nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working। मेरे लिए इससे ज़्यादा इरिटेट बात कुछ भी नहीं हो सकती जब मैं खुद काम करता रहता हूँ और अन्य लोग जो हैं वो बिना कुछ काम किए बैठे रहते हैं और मुझे देखते रहते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेकिन सिचुएशन अब ऐसी होने वाली थी कि जेरोम क्या है, पैकिंग करेंगे और जॉर्ज और हैरिस जो है उसको कॉन्टिन्यूस देखेंगे। और इन चीज़ों को जेरोम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो ऑथर हैं जेरोम हैं, वो अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किस तरह से वो एक ऐसे पर्सन के घर पर काम किया करते थे, एक पर्सन के अंडर काम किया करते थे जो कि उनसे काम करवाता रहता था और उनको घंटों तक सोफे पर बैठ के देखता रहता था। तो जेरोम को ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता था, क्योंकि वो खुद काम करते रहते थे और जो पर्सन था वो उनको घंटों तक देखता रहता था और वो कहता था कि मुझे ऐसा देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं यहाँ पर। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहा करता था और जब वो ऐसी हरकतें किया करता था तो इस तरीके से मुझे बिल्कुल पागल बना देता था। ही वुड लोल ऑन द सोफ़ा, वह एक सोफ़े के ऊपर लोल हो जाता, पसर जाता, या कह सकते हैं कि लंबा हो जाता या अपने आप को फैला लेता। एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर, और घंटों तक मुझे वो काम करते हुए देखता। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। वो कहता कि जब मैं इस तरह से इधर उधर भटकता रहता हूँ तो उसे देखकर इन चीज़ों से बड़ा ही मज़ा आता है, उसको अच्छा फील होता है। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल, मैं स्थिर नहीं बैठ सकता। एंड सी अनदर मैन स्लीविंग एंड वर्किंग, और अन्य लोगों को मैं काम करते हुए नहीं देख सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंडेड, मैं उठ जाना चाहता हूँ और मैं कार्य का सुपरिटेंड बनना चाहता हूँ, यानी कि बॉस बनना चाहता हूँ। एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स,
मैं अपने हाथों को अपने पॉकेट में डालकर घूमना चाहता हूँ एंड टेल हिम व्हाट टू डू। और मैं किसी पर्सन के अंडर अगर काम करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको देखूँगा नहीं, बल्कि मैं उसे बार बार मैं जाके बताऊँगा कि उसे क्या करना चाहिए। इट्स माई एनर्जेटिक नेचर, और ये मेरा ऊर्जावान नेचर है, ये मेरी फितरत में ही है। एंड आई कांट हेल्प इट, और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। हावेवर आई डिडंट से एनीथिंग, फिर भी मैंने कुछ भी नहीं कहा। बट स्टार्टेड द पैकिंग, हार कर मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी। जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा लंबा काम मुझे ये लगा। मैंने सोचा कि पैकिंग 2 मिनट में हो जाएगी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। बट आई गोट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन अंत में मैंने बैग को पैक कर ही लिया। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, इसके बाद मैं इसके ऊपर बैठ गया और इसको फीतों से बांध दिया। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, क्या तुम ये बूट्स बैग के अंदर नहीं रखने वाले हो, सेड हैरिस ने कहा। एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन दैम, मैंने चारों तरफ देखा और मैंने पाया कि मैं जूतों को बाहर ही भूल गया था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ये हैरिस ऐसा ही था। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई वुड गो टू द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड। क्या ये जो हैरिस है ये ऐसा ही है, ये बैग की पैकिंग से पहले मुझे नहीं बता सकता था जब मैंने बैग को शट किया और स्ट्रैप्ड किया, फीतों से बांधा। ऑफ कोर्स, एंड जॉर्ज लाफ्ड, और इस बात को सुनकर जॉर्ज हंस पड़ा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, और जिस तरीके से हंस रहा था वो काफ़ी इरिटेट करने वाला था, और ये उसकी बेतुकी हंसी थी जो कि मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। दे टू मेक मी सो वाइल्ड, ऐसा करके उन्होंने मुझे बिल्कुल वाइल्ड बना दिया था, मुझे बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया था। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, मैंने बैग को खोला और उसके अंदर बूट्स डाल दिए। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जैसे ही मैं बैग को बंद करने वाला था, अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी, मेरे दिमाग में एक भयानक विचार आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपने टूथब्रश को पैक कर लिया था? आई डोंट वॉन्ट हाउ इट इज़, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। मैं नहीं जानता कि ये कैसे होता था, लेकिन हमेशा ऐसे होता था कि मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैंने अपने टूथब्रश को पैक कर भी लिया है या फिर नहीं कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, बाकी का हम जो चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे हमारे कल के वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।